आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें मेजर की जाती है हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, जब वो बीट करता है तो उसे हम क्या करेंगे, हार्ट बीट। जैसे कि हम बात करें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात की जाए कि वो किस वजह से होती है, तो हम देखते हैं कि जब हार्ट में डिफरेंट जो कार्डिक मसल्स हैं उनकी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं जब वो चेंज हो रहे होते हैं, और उससे हम देखते हैं कि डीपोलराइजेशन और जब रीपोलराइजेशन होती है तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो मेजर होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर होती है, जिसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट वायर्स जो हैं वो स्किन के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इसे डिटेक्ट किया जा सकता है स्किन की सरफेस के ऊपर। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और यहाँ पर ये जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जिसके ऊपर वेव्स आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें डिफरेंट वेव और डिफरेंट पैटर्न नजर आ रहे हैं। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वेव्स नजर आ रही हैं हमें, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो वेव हमें नजर आ रही है उसे पी वेव कहा गया है। पी वेव जो है वो क्या शो कर रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल फाइबर्स ऑफ एस ए नोड। तो फिर उससे जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे पी वेव कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए। इस डायग्राम में हम हार्ट देख रहे हैं और हार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हार्ट में ये जो अपर चैम्बर्स होते हैं इन्हें एट्रिया कहा जाता है, और ये वाले जो चैम्बर्स हैं इन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। यहाँ पर ख़ास किस्म के नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि एक बंडल सा बना रहे हैं, जिसके यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे एस ए नोड कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि एस ए नोड में जब डीपोलराइजेशन होती है, और डीपोलराइजेशन जो है वो कहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पे एट्रिया है, एट्रियल फाइबर्स में होगी, उससे जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे पी वेव कहा जाता है। और इस टाइम पे अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो जो हार्ट के वेंट्रिकल होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं डायस्टोल। और अगर डायस्टोल की बात करें तो ये हार्ट बीट का वो फेज होता है जिसमें हार्ट के मसल्स रिलैक्स करते हैं ताकि वेंट्रिकल जो है उनमें ब्लड फिल हो सके। जब ईसीजी रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो इसमें ये जो इंटरवल है जिसे कि पीआर इंटरवल कहा जाता है, इसको अगर देखा जाए कि कौन सा टाइम पीरियड है, तो ये उस टोटल टाइम पीरियड को कहा जाता है जब पी वेव स्टार्ट हो जाएगी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर से पी वेव स्टार्ट हो रही है, और ये जो टाइम है जहाँ से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा, इधर से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है उसे पी आर इंटरवल कहा जाता है। और ये जो इंटरवल है ये इंडिकेट करता है वो टाइम पीरियड जब एस ए नोड, या फिर हम कहते हैं कि जब एस ए डीपोलराइजेशन होती है। ये वाला टाइम पीरियड हमें एस ए डीपोलराइजेशन को शो करता है, ताकि फिर ये डीपोलराइजेशन आगे कहाँ तक जाएगी, वेंट्रिकल तक। इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पी वेव के बाद आगे जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स बिगिन होता है उसमें हम देख रहे हैं हमें एक शार्प सा एज नज़र आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे कि क्यू कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करी है क्यू को। और फिर हम देखते हैं उसके बाद एक शार्प अपवर्ड स्पाइक आता है जिसे आर कहा जाता है, या फिर हम कहेंगे कि उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और उसके बाद दोबारा एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है जिसे कि एस कहा जाता है, इसलिए हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये हमें शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जैसे कि हमने ऊपर अपने सामने जब हार्ट की डायग्राम देखी थी, जैसे कि यहाँ पर हम दोबारा से देख रहे हैं, तो हम देखा कि एस ए नोड पहले वहाँ पर डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद डीपोलराइजेशन जब होती है वेंट्रिकल की, ये वाले जो चैम्बर है इन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है, और यहाँ पर जो फाइबर्स मौजूद हैं इन्हें परकंजी फाइबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है ईसीजी में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को।
और इस टाइम पर वेंट्रिकल की बात करें कि वेंट्रिकल कौन से वाले फेज में है, सिस्टोल, और सिस्टोल में ब्लड को हार्ट से इजेक्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक उसे पहुंचाया जाए। और ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है इसे हम कहते हैं ST सेगमेंट, या फिर अगर हम अपने ग्राफ में देखें तो यहाँ पर हम इसे शो कर रहे हैं QT इंटरवल से। QT इंटरवल भी कहा जा सकता है और इसे ST सेगमेंट भी कहा जाता है। और ये जो सेगमेंट है, या फिर हम कहते हैं कि ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की कंप्लीशन यहाँ तक। फिर उसके बाद साथ में ही स्टार्ट हो जाती है रीपोलराइजेशन, यानी डीपोलराइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इनिशिएशन हो जाती है रीपोलराइजेशन की। और ये जो टी वेव आगे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डायग्राम में, ये टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। तो इस तरह से हमने देखा पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इनको अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन को, और यहाँ पर जो एक्साइटेशन शो हो रही है वो जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया की, यानी कि हार्ट के जो अपर चैम्बर है एट्रिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से बिल्कुल थोड़ा सा टाइम पहले जो शो हो रही है उसे हम कहते हैं कि वो पी वेव है। इसी तरह से QRS कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये कब होती है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमें शो होती है QRS कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ अब अगर हम यहाँ पर जो थर्ड वेव या लास्ट वेव जो हमें ECG में नज़र आती है उसकी बात करते हैं, वो है टी वेव। टी वेव हम देखते हैं कि वो कब होती है, वो जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी कि जब वेंट्रिकल जो हार्ट के लोअर चैम्बर हैं जब वो रिलैक्स करते हैं, उनके रिलैक्स करने से बिल्कुल एट दैट मोमेंट, यानी उससे पहले फौरन से जो वेव नज़र आती है उसे टी वेव कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में।